So today, it's a very special day because I'm meeting Pavan Duggal sir after a long time, and it's an occasion that sir we can celebrate because the government has passed a very important bill for our rights. Your first take on that kind of bill which has been passed, sir? Well, India has really stepped on into a new era as far as its legislative growth is concerned in the digital ecosystem. As a nation, we already had come up with the Information Technology Act 23 years back. But while this law got amended in 2008, all this time India did not have any dedicated law on data protection. और हम लोग तो भारतवासी हैं, हम लोग अत्यंत बहुत ही फर्टाइल हैं डेटा को एकत्रित करने में, डेटा को उत्पन्न करने में। और जब हम इस साल में ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हो चुके हैं, तब डेटा का संरक्षण अत्यंत और महत्वपूर्ण हो जाता है। Today, Indians are already in the part of a new revolution. Right. I call it the Great Indian Vomiting Revolution. Indians are vomiting data about their personal, professional, social lives on the internet without thinking of the legal ramifications. Right. So in order to protect the personal data of Indians, the government of India has now come up with a landmark legislation. This is the Digital Personal Data Protection Act 2023. 11 अगस्त 2023 को इस कानून पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी ने कर दी। अब उसका मतलब यह है कि अब ये लॉ बन चुका है। इस लॉ का सीधा तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा डेटा हमारी इजाजत लिए बगैर ना तो यूज कर सकता है, ना प्रोसेस कर सकता है। और अगर आप मेरी इजाजत नहीं लेंगे और आप मेरा डेटा प्रोसेस करेंगे तो आप पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन इंपोज हो सकता है। अब 250 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उस अमाउंट से तो बड़ी बड़ी कंपनियां लुप्त हो सकती हैं, बैंक हो सकती है। तो इसलिए अगर ऑफ लेट पिछले 2 दशकों में देखूं, कोई अगर ऐसा कानून आया है जो भारतीय कंपनियों और भारतीय डेटा स्टेक होल्डर्स को हिलाने की क्षमता रखता है, तो ये वो कानून है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप डेटा के साथ डील कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ छोड़िए, अपने क्लाइंट्स का डेटा छोड़ दीजिए। अगर आपने मुलाजिमों को लिया है, आप एम्प्लॉय डेटा भी एकत्रित कर रहे हैं, तब भी आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। आप नहीं देंगे, आपकी शिकायत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को की जा सकती है, एंड देन द बोर्ड इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इनटू द एंटायर स्टफ एंड एक्चुअली कैन award fines up to 250 crore rupees per contravention. Yeah. So अगर 2-3 contraventions हो गए तो multiply कर लीजिए. And this money is not going to go to any person, so that you can't be, shall I say, blackmailed as an organization. The money will ultimately go to the Consolidated Fund of India, so that ये पैसा जो है इसका इस्तेमाल भारतवासियों के betterment के लिए, well-being के लिए किया जा सके। तो सरकार ने इस कानून को लाकर न केवल दुनिया भर को एक संदेश दे दिया है कि हम डेटा के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा वचनबद्ध हैं और सेंसिटिव हैं, बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इंश्योर्ड दैट दिस लॉ कैन नॉट पोटेंशियली बी मिसयूज्ड बिकॉज assuming somebody makes a false complaint against you, if at all there's any fine, that's going to go to the government in the form of Consolidated Fund of India. Further, I think this bill is very important because this law has not only talked about this being applicable to entities within India, but even to entities located outside India. अगर आप भारत के बाहर स्थित कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आप कोई सेवाएं भारत में प्रदान कर रहे हैं और उसके संदर्भ में आप डेटा एकत्रित करते हैं या प्रोसेस करते हैं, तब भी आप इस कानून के अधीन हो जाते हैं एंड यू विल बी लायबल टू इंश्योर कंप्लायंस। तो पहली बार अब एक ऐसा कानून आया है जो भारतीय कंपनियों और भारतीय डेटा इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को अपनी नींद से जगाने की क्षमता रखता है। अगर आप अब भी ना जगे तो फिर आने वाले समय में बहुत लेट हो जाएगा। एकमात्र संदेश है, ये कानून आ गया है, इस कानून का पालन कर लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आपका बिजनेस भी लुप्त हो जाए आने वाले समय में। सर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया उसके बारे में बताएं, और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है या फिर प्राइवेट कंपनीज को रखा गया है जो बाहर डेटा सेव करते हैं, तो ये सारा कैसे पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा अगले कुछ टाइम में? देखिए, इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून न केवल हर कंपनी, हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल के ऊपर लागू है, बल्कि साथ ही साथ सरकार पर भी लागू है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि साहब सरकार इसमें से बाहर है। हाँ, ये बात सही है कि इसके कुछ प्रावधानों में सरकार को पावर दी गई है कि आप एग्जेम्प्ट कर लें कुछ गवर्नमेंटल एंटिटीज को, इमरजेंसीज वगैरह, अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर स्टिपुलेटेड अंडर लॉ, including in the interest of sovereignty, security, integrity of India, public relations, and for preventing the incitement to the commission of any offence. The government can actually exempt a number of governmental
agencies from the applicability of this law. But once this comes in, this law is very important because everybody will have only one message, Right. and which is that you will have to ensure compliance. Right. And as far as the law is concerned, people need to realize that the government is sensitive to the needs of the industry. तभी सरकार ने इसको लॉ बना तो दिया है, लेकिन इसके लॉ के एक प्रावधान में कहते हैं कि साहब इसके अलग अलग सेक्शंस को हम अलग अलग समय पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अलग अलग तारीखों में जो सरकार निर्धारित करेगी. So different areas of the law are going to be implemented in different stages, thereby giving appropriate time to the various data stakeholders so that they can be more prepared to deal with this scenario. Right, sir. So I'll just wind up this discussion for one message. I need that the companies, the CTOs or the entire companies who looks for the data management and everything. Your suggestions for them, what they need to do once this bill has been passed, what they need to take care. If you are a data stakeholder in India, that means you are dealing with third-party data, sensitive data of third parties or sensitive personal data, please make sure that you ensure compliance with the Digital Personal Data Protection Bill 2023. You may not agree with the law, that it's not a perfect law, but that no law is perfect. Right. Problem ये है कि अगर आप इस कानून का पालन नहीं करते तो जितने भी आपके CXO लेवल ऑफिसर्स हैं वो अपनी कमर कस लें. क्यों? क्योंकि जब गाज गिरेगी तो सबसे पहले उनके ऊपर गिरेगी, और अगर कंपनी को पता लग गया कि साहब मैं कंप्लायंट नहीं हूं तो सबसे पहले नौकरियां CXO लेवल वाले लोगों की जाने वाली हैं. तो अगर आप CITO हैं, CTO हैं, CIO हैं, CIXO हैं या CISO हैं, तो आपका ये दायित्व होना पड़ेगा कि आप इस कानून का पालन करें. Ensure compliance is the only way forward because 250 crore rupees is such a humongous amount of a fine, which is unprecedented in the Indian legislative history, that this has the intrinsic ability to wipe out large number of small and medium companies. Therefore, if you now have to subscribe to the Indian Jugaad School of Management, my suggestion is please don't do that, because when you do Jugaad, you will be creating various offenses. Compliance करिए और उसके दायरे में रहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अध्याय आने वाला है. सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे डिटेलिंग के लिए. हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे ऑडियंस चाहेंगे, मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा, और कमेंट्स में हमें जरूर अगर आपसे कुछ पवन सर से अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए. He is the right expert person who can guide you and who can help you. So, sir, thank you so much for talking and sharing a lot of information with Digital Terminals. Thank you. Thank you, sir.